है गाइस, आई एम सुरेश कुमार। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। गाइस, आप इस चीज़ के नोट्स भी बना सकते हो। लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक टुडे। यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू कहना न भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहिए तो कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू, या कहेंगे थैंक यू वेरी मच। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप न लेना चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टेक मोर, बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स, जी नहीं धन्यवाद। आपने किसी का छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, या फिर मेंशन नोट, कोई बात नहीं, या इट्स फाइन, सब ठीक है, या इट्स माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है, या वेलकम, या यू आर वेलकम। ऐसी तकलीफ फिर दे। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा। इसीलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम, या विथ ग्रेट प्लेजर कहेंगे आप। यदि आपको किसी से पेन लेना हो, या एक गिलास पानी मांगना हो, अथवा किसी से समय पूछना हो, या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो, तो वाक्य में प्लीज़ शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज़ कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज़ या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूँ भी कह सकते हैं जैसे अपना पेन देना, एक गिलास पानी, क्या समय हुआ है, हाँ पी लूँगा। परंतु हिंदी की तरह अगर आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि आप असभ्य हैं या फिर कोई विदेशी है जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। जैसे गिव मी योर पेन, गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द टाइम, यस आई विल ड्रिंक इट नोट। ये तरीका अंग्रेज़ों के अनुसार से असभ्य है, और यदि आप इन्हीं वाक्यों को इस प्रकार कहेंगे तो ये समझा जाएगा आप सभ्य हैं। जैसे मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर प्लीज़, टाइम प्लीज़, यस प्लीज़। मतलब इसमें प्लीज़ का यूज़ कर रहे हैं। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल नहीं पहुंचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी अनजान व्यक्ति से हाथ छू जाए तो आपको झट से कहना होगा सॉरी। दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बातें कर रहे हैं और आपको उन दोनों व्यक्तियों के बीच में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज़ मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में ये कहेंगे पार्डन या आई बेग योर पार्डन, और सामने वाला व्यक्ति इससे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस तरीके का वाक्य कहेंगे मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज़ कम इन, अवश्य या विथ ग्रेट प्लेजर।
खुशी से या ऑफ कोर्स ऐसी ही औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। दैट्स ऑल राइट। यहाँ इसका प्रयोग किसी भी कार्य को जब हम अच्छे तरीके से पूरा करते हैं और एक परफेक्शन होता है उसमें उसको दैट इज़ ऑल राइट बोला जाता है। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। यदि आप किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहे तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यू कहेंगे अलाउ मी या मे आई हेल्प यू। मुझे अवसर दें, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग ए ब्यूटीफुल सेशन।